साधु की दुआ। एक गांव में 3 भाई रहा करते थे। बचपन में ही उनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। उन्हें अपने वालिदैन की विरासत में छोटा मकान, थोड़ी जमीन और एक आम का दरख्त मिला। वो 3 भाई दरख्त से आम तोड़कर उन्हें बाजार में बेचते और अपनी जिंदगी गुजर बसर किया करते थे। कम आमदनी हासिल होने की वजह से वो बड़ी मुफलिसी और मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन उनके गांव एक साधु आया। वो बहुत बड़े मुकाम पर फायज था और अपने पास आने वालों की मुरादें पूरी होने के लिए उन्हें दुआओं से नवाजता था। ये बात तीनों भाइयों को मालूम हुई और वो भी उनसे मुलाकात करने के लिए इस उम्मीद में चल पड़े कि अब उनकी दुआओं से हमारे भी मुकद्दर संवर जाएंगे। तीनों भाइयों में से बड़े भाई ने साधु से मुलाकात की और अपने दरख्त पर लगे आम साधु की खिदमत में पेश किए। साधु ने आम खाए। आम बहुत मजेदार थे। साधु बहुत खुश हो गया और फौरन कहा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए बताओ। ये सुनकर बड़े भाई ने साधु से कहा, मुझे बेहतरीन और शानदार गायों का मंदा चाहिए। साधु ने फौरन उसे दुआओं से नवाजा। बड़े भाई के घर जाने तक वहां पर गायों का बड़ा मंदा मौजूद था। वो साधु की दुआओं का फल देखकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद तीनों भाइयों में से दूसरा भाई साधु के पास हाजिर हुआ। उसे आम तोहफे में पेश किए और अच्छी बातों से उनकी खूब तारीफ करने लगा। साधु उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे मांग लो। फौरन दूसरे भाई ने साधु से कहा, मेरी जमीन बंजर है, वो फसल होने के काबिल हो जाए ताकि मैं उसमें बेहतरीन फसल उगा सकूं। साधु ने उसे भी अपनी दुआओं से नवाजा और कुछ ही देर में बंजर जमीन शानदार फसल वाली जमीन बन गई। उसके बाद तीनों भाइयों में तीसरा भाई साधु के पास गया और बड़े अदब व एहतराम के साथ उसकी खिदमत में आम पेश करते हुए कहने लगा, आप जैसी नेक हस्तियों की दुआएं मुझे हमेशा चाहिए। साधु उसका अदब व एहतराम देखकर बहुत खुश हुआ। ठीक है बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे मांग लो। ये सुनकर तीसरे भाई ने आजिजाना अंदाज में कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे मेरे काबिल एक लड़की चाहिए। ये सुनकर साधु ने फौरन उसे दुआओं से नवाजा और तीसरे भाई के घर जाने तक वहां पर एक खूबसूरत दोशीज़ा उससे शादी करने के लिए तैयार खड़ी थी, जिसे देखकर तीसरा भाई बहुत खुश हो गया और उससे शादी कर ली। इसके बाद साधु तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। साधु की दी हुई दुआओं से तीनों भाई कुछ ही दिनों में काफी दौलत कमाकर बेहतर जिंदगी गुजारने लगे। साधु की तीर्थ यात्रा मुकम्मल हो गई और वो दोबारा दौरे पर निकल पड़ा। तभी उसके जहन में उन तीनों भाइयों का ख्याल आने लगा कि वो किस हाल में होंगे, मेरी दुआओं का फायदा उठा रहे होंगे या नहीं। ये सवाल उसके जहन में गश्त करने लगा और उनसे मुलाकात के लिए उसमें ख्वाहिश पैदा हुई। उस रात एक मंदिर में क़याम करने के बाद वो सुबह सवेरे उनके गांव पहुंच गया। उसने फौरन एक भिखारी का भेष बदलकर सबसे पहले तीनों भाइयों में से बड़े भाई के घर गया और बाहर से आवाज दी, बेटा कुछ खैरात कर दो, थोड़ा सा दूध दे दो। तब बड़ा भाई गुस्से से बाहर निकला और कहने लगा, तुझे कुछ काम धंधा नहीं है? भीख मांगने के लिए चले आते हैं। सुबह सुबह मेरा ही घर मिला था तुझे, निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। इतना सुनना था कि साधु अपने हकीकी रूप में आ गया और कहने लगा, अरे वो नालायक, तुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। गैर जरूरी मैंने तुम्हें उस दिन दुआएं दी थी, तुम्हारा गुरूर सर चढ़कर बोल रहा है, अपनी दी हुई दुआएं वापस लेता हूँ। ये कहते हुए वो गुस्से से वहां से चला गया। इतना होना था कि बड़ा भाई अपनी सारी दौलत गंवा बैठा और दोबारा मुफलिस हो गया। इसके बाद साधु दूसरे भाई के घर गया और घर के बाहर खड़े होकर को चावल खैरात करो, ये कहकर सदा देने लगा। दूसरा भाई गुस्से से घर से बाहर निकला और हिकारत से कहने लगा, इसे क्या लंगर समझ रखा है? तुम्हें मांगते हुए शर्म नहीं आती?
ऐसा कहते हुए खूब बुरा भला कहने लगा। ये बातें सुनकर साधु को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैंने तुम्हें खामखा दुआएं दी, तुम इसके हरगिज काबिल नहीं हो। मैं अभी सारी दुआओं को वापस लेता हूँ। कुछ ही लम्हों में दूसरे भाई की सारी दौलत बर्बाद हो गई। उसके बाद साधु दोबारा भिखारी का भेष बदलकर तीसरे भाई के घर गया। रात का वक्त था, सर्दी बढ़ रही थी, हवाएं चलने लगी थी। ऐसे में भिखारी ने कांपते हुए सदा दी, बाहर काफी ठंड है, आज एक दिन के लिए मैं आपके आंगन में वक्त गुजार लूंगा। ये कहते हुए फरियाद करने लगा। तब तीसरे भाई ने कहा, पहले आप घर के अंदर तशरीफ लाएं। ये कहते हुए उन्हें घर में बिठाया और उनकी खूब खातिर व ज़ियाफत की और रात में आराम करने का बंदोबस्त किया। साधु बहुत खुश हुआ, तीसरे भाई को अपनी असली हकीकत बताई और सबकी मदद करने और ईमानदारी रखने वाले इस जोड़े को खूब दिल से दुआएं दी और ये कहा कि रात में गांव के बाहर मौजूद मगरिब में वाक़े बरगद के दरख्त के पास चले जाना। ये कहकर वो अपने रास्ते पर चल पड़ा। उस रात तीसरा भाई अपनी बीवी के साथ बरगद के दरख्त के पास पहुंचा, जहां उसे सोने से लबरेज 3 खड़े नजर आए। उसे उठाकर वो अपने घर चले आए और वो जान गए थे कि ये साधु की दुआओं का फल है। इस तरह वो हंसी खुशी सदका व खैरात करते हुए अपनी बाकी जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। दौलत के नशे में कभी भी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit